हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्किन का नामकरण। क्लास 10th कार्बन और उनके यौगिक पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण होता है और एल्केन का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम एल्किन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। एल्केन्स का सब सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी यहाँ पर जो N है वो क्या, जिस तरह से एल्केन में N बराबर कार्बन परमाणु की संख्या होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी N का मतलब कार्बन की संख्या ही आएगी। H2n यानी वही H के साथ 2 इंटू N कार्बन परमाणु की संख्या, जो हम N का मान लेंगे वो ही दूसरी N की जगह भी आएगा। इसके बाद आता है कि जब हम एल्किन का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, एल्क प्लस इन। एल्क यानी कार्बन परमाणु की संख्या और उसका अनुलग्न होता है इन, यानी हम जो भी कार्बन परमाणु की संख्या लेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, उनके साथ हम क्या जोड़ देंगे, इन, यानी मैथीन, एथीन, प्रोपीन एट्सेट्रा। अब इन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। एल्केन्स में क्या था, सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। अब इसमें किस प्रकार से हम बनाते हैं, इसके सामान्य सूत्र से एल्केन वो बना के देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम n बराबर 1 लगाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, CnH2n, यानी n बराबर हमने 1 रखा तो C1, H 2 इंटू 1 तो क्या बन गया, CH2, ये फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी संरचना सूत्र बना के देखते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी एक डबल बॉन्ड तो कंपलसरी है, तो हमने एक डबल बॉन्ड लगाया और बाकी की संयोजकता पूरी करने के लिए हमने क्या लगाया, 2 सिंगल बॉन्ड, तो एक एक ये लग गया, इन दोनों पे तो आ गया हाइड्रोजन। लेकिन जो हमारा डबल बॉन्ड है वो क्या रह गया, ब्लैंक रह गया, उसकी वैलेंसी क्या हुई, उसकी जो संयोजकता है वो पूर्ण नहीं हुई। इसलिए एल्किन कभी भी एक कार्बन के साथ नहीं बनती है। कम से कम हमें एल्किन बनाने के लिए कितने कार्बन परमाणु चाहिए, 2 चाहिए। किस तरह से चाहिए, अपन नीचे देखते हैं, यानी सबसे जो छोटा एल्किन होगा उसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु ही होंगे। कैसे, n बराबर 2 तो C2H2 इंटू 2 तो क्या बन गया, C2H4। फिर इसका 2 कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, एथ प्लस इन एथीन। अब इसकी भी संयोजक अपन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, संरचना सूत्र बना के देखते हैं कि क्या ये भी बनता है या नहीं। हमारे पास कितने कार्बन परमाणु थे, 2, हमने 2 कार्बन परमाणु लिए, उनके बीच में एक डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्किन के अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक डबल बॉन्ड लगाएंगे और उसके बाद कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करेंगे, 2 3 4, इस वाले कार्बन परमाणु की 2 3 4। अब जो दोनों खुले सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सिंगल बॉन्ड के ऊपर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यानी 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो ये क्या बन गई, एथीन। यानी कम से कम 2 कार्बन होने पर हम एल्किन्स बना सकते हैं, और ये हमारी क्या बन गई, एथीन। इसी प्रकार से हम 3 4 5 प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन आदि बना सकते हैं। अब इनका एक विशेष रासायनिक गुण होता है कि जो एल्किन्स होती हैं, ये यौगिक ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके तेलीय द्रव यानी ऑयली लिक्विड्स बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ओलिफिन्स भी कहते हैं, यानी एल्किन को ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो एल्किन्स हैं वो किस तरह से बनाते हैं, इनके कुछ नियम हैं ना एल्किन्स को नाम देने के, तो वो कुछ नियम हम पढ़ते हैं, एल्किन के नामांकन के नियम। सबसे पहला नियम होता है इनका कि कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का हम चयन करते हैं, यानी जब भी हम किसी एल्किन को बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगाएंगे और उस डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा नियम होता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उधर से शुरू करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि एग्जाम्पल ये देखिए, 1 ब्यूटीन, यानी हमने 4 ब्यूट यानी 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन 1 2 3 4।
अब इनकी हम क्या करेंगे, संयोजकता पूरी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या लगाना है, एक डबल बॉन्ड कंपलसरी है, तो हम सबसे पहले एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। अगर हमने 1 2 3 4 इधर से लिखा है तो हम सबसे पहले डबल बॉन्ड किधर लगाएंगे, 1 पे। हम 3 पे या 4 पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इधर लगाने पर उसको नंबर क्या मिल जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा, जो कि हमारे नियम विरुद्ध है। हमारा नियम क्या है कि हमको कार्बन श्रृंखला के अंदर द्विबंध को कम से कम नंबर देना है। तो सबसे कम नंबर क्या है, 1। तो हम डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, 1 के ऊपर। हमने 1 के ऊपर डबल बॉन्ड लगाया, उसके बाद हम कार्बन की संयोजकता पूरी कर देंगे। 1 डबल बॉन्ड हो गया और 2 हाइड्रोजन यानी 4। फिर इसी प्रकार से दूसरे कार्बन के ऊपर किया, 1 कार्बन ये रहा, 2 डबल बॉन्ड 3 और 1 ये हो गया 4। इस प्रकार से सब हम आगे भी सभी की कार्बन की संयोजकता पूरी करते जाएंगे। तीसरे कार्बन की 1 इधर, 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसके कितने हो गए, पूरे 4। फिर चौथा कार्बन है, उसका 1 तो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 बॉन्ड, और 3 वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इस कार्बन की संयोजकता भी क्या हो गई, हो गई। तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 ब्यूटीन। ब्यूट यानी 4 कार्बन, ईन यानी एल्कीन। और पहले कार्बन के ऊपर हमने चूंकि डबल बॉन्ड लगाया है, इसलिए उसको हमने क्या दिया है, 1 ब्यूटीन। इसको हम ब्यूट 1 ईन भी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको जैसे हमने एल्केन्स के अंदर लगाया था कि प्रतिस्थापी समूह अगर एक से ज़्यादा समान प्रतिस्थापी समूह होते हैं तो हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह से लगाते हैं। तो इसी तरह से हम डबल बॉन्ड के लिए भी हम मोनो, डाई, ट्राई का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि हमने 2 डबल बॉन्ड लगाए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डाई ईन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई ईन हो गया। और जो उनका नंबर है वो कौन से नंबर पे लगे हुए हैं, पहले और तीसरे। तो ये क्या बन गया, 1,3 ब्यूटाडाईइन आ गया। इस तरह से हम एल्किन्स को बनाएंगे। अब यहाँ पे हो गए आपके एल्किन्स कंप्लीट। इसके अलावा जो जितने भी नियम हैं जो एल्केन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सभी नियम भी हम यहाँ एल्किन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। यानी प्रतिस्थापी को जोड़ेंगे तो हमेशा प्रतिस्थापी कहाँ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पे हम किसी भी प्रतिस्थापी को जोड़ सकते हैं। लेकिन विशेष हमको यही ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम सबसे पहला कम से कम नंबर किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, और उसके बाद हम देते हैं प्रतिस्थापियों को। और एक से अधिक समान प्रतिस्थापी होने पर हम डाई, ट्राई, टेट्रा आदि का यूज़ करते हैं, तथा अलग अलग प्रतिस्थापी होने पर हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकली क्रम में यानी ABCD के क्रम में हम उनको जमाते हैं। सबसे पहले जो शब्द आएगा अल्फ़ाबेट में हम उनको लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाता है एल्काइन, यानी तीसरा प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइन यानी एल्क प्लस आइन, एल्काइन। यहाँ पर एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है और एल्काइन का अनुलग्न होता है आइन। इन्हें भी हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इनके अंदर एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, एल्केन के अंदर डबल बॉन्ड मिले थे और एल्केन में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जब हम कार्बन कार्बन लेंगे तो कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। यह भी जैसे एल्कीन होता है कि एक कार्बन से नहीं बन सकता, उसी प्रकार से एल्काइन भी एक कार्बन से नहीं बनता है और हमें 2 कार्बन ही लेने पड़ते हैं मिनिमम। सबसे छोटा जो एल्काइन बनेगा वो किससे बनेगा, 2 कार्बन से। क्यों, आइए अपन देखते हैं। अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो C1H2 × 1 - 2, C1H2 - 2, 2 - 2 यानी 0। तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो हम एल्काइन तो बना ही नहीं सकते, अतः यहाँ पर एल्काइन n बराबर 1 तो संभव होगा ही नहीं। अब हम n बराबर 2 लेके देखते हैं तो क्या होता है, C2H2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 यानी C2H2, यानी ये वाली संरचना संभव है। कैसे संभव है, इसका नाम क्या होगा,
एथ, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? एथ, और इसका अनुलग्न क्या है? आइन, तो एथ प्लस आइन एथाइन। अब इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से बनता है वो अपन देखते हैं। हमें क्या लिया है? 2 कार्बन परमाणु, 1 2। अब इन 2 कार्बन परमाणु के बीच में हमको सबसे पहले क्या लगाना है? एक त्रिबंध। तो हमने क्या लगा दिया? एक त्रिबंध। अब इस एक त्रिबंध के बाद हमको तीसरी स्टेप क्या है? कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करनी। तो 3 और 1 4 और 3 और 1 4, ये हो गई कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी। अब हम जो ये खाली सिंगल बॉन्ड या एकल बंध आपको दिखाई दे रहा है, उस एकल बंध पे हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। तो ये 1 और 2 दोनों हाइड्रोजन लग गए, यानी आपके पास क्या बन गया? C2H2 एथाइन। आ गया समझ में? इसी प्रकार से हम एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन आदि बना सकते हैं, और आपको बना के इनका अभ्यास भी करना है ताकि आप आगे आसानी से और भी अणुसूत्र बना सकें। अब जिस प्रकार से एल्केन और एल्कीन के हमने नामांकन के नियम पढ़े थे, तो कुछ नियम इसमें भी आते हैं। तो वो नियम किस प्रकार से हैं उन्हें अपन देखते हैं। सबसे पहला नियम आता है कि जो मुख्य श्रृंखला हम यूज़ करेंगे एल्काइन बनाने के लिए, उसमें जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसमें हम क्या चुनेंगे कि ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जिसके अंदर त्रिबंध जरूर से हो। बिना त्रिबंध के हम कोई भी श्रृंखला का चयन नहीं कर सकते। जैसे कि ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो ये क्या बन गई आपकी? 1 ब्यूटाइन। क्योंकि पहले नंबर के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? 1 आइन। और दूसरा क्या है? यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु हैं? 4, 1 2 3 4, इसलिए ये क्या बन गई? 1 ब्यूटाइन। इसको हम ब्यूट 1 आइन भी बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरा नियम आता है कि जो हम मुख्य कार्बन श्रृंखला लेंगे उसके अंदर जब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 हम देंगे कार्बन परमाणु को, इसमें भी उसी नियम का ध्यान रखना है कि जिधर से त्रिबंध हो उसको हमें कम से कम अंक मिलना चाहिए। जैसा कि अपन ने एल्कीन के अंदर देखा था कि हमको डबल बॉन्ड को कम नंबर देने थे, इसी प्रकार यहाँ पे त्रिबंध है तो हम यहाँ त्रिबंध को कम से कम नंबर देंगे। जैसा कि अपन ने अभी 1 ब्यूटाइन के अंदर देखा, इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देंगे। ब्यूटाइन के अंदर हमने सबसे कम नंबर इसी को मिल रहा है, अगर हम 2 को दे देते तो वो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने किसको दिया? 1 ब्यूटाइन। फिर इसी प्रकार से और अगर अपन देख सकते हैं कि नीचे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अपन लेते हैं 1,4 पेंटाडाइन। तो यहाँ पे हमने 5 पेंटा यानी हमने कितने लिए? 5 कार्बन लिए। उसके बाद हमने उनके ऊपर संयोजकता लगाई, कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। सबसे पहले हमको क्या लगाने पड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। वो किस पे बोल रहा है? 1 और 4 पे। तो हमने नंबर दिया पहले 1 2 3 4 5। अब हम 1 पे 3 बॉन्ड लगाए और 4 के ऊपर हमने क्या लगा दिए? 3 बंद ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। उसके बाद सारी कार्बन की संयोजकता पूरी कर लेंगे। 3 and 1 4, 3 and 1 4। फिर ये 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी 2 हाइड्रोजन लग गए। फिर यहाँ पे 3 और 1 4, और फिर वापस यहाँ पे 3 और 1 हाइड्रोजन 4। इस प्रकार से ये हमारी पूरी कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई और हमारा यौगिक भी बन गया। क्या बन गया? 1,4, क्योंकि पहले और चौथे कार्बन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ये बन गया 1,4 डाइआइन, और 5 कार्बन है इसलिए क्या बन गया? पेंटा। तो 1,4 पेंटाडाइआइन, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? पेंट 1,4 डाइआइन। एक और एग्जाम्पल आपको देखना है तो हम इसके साथ हम इसके लिए एक और नियम है कि जैसे अपन प्रतिस्थापी भी लगाते हैं, हम जब हम एल्केन एल्काइन बनाते हैं तो हम इसमें प्रतिस्थापी जोड़ते हैं। तो प्रतिस्थापी होने की स्थिति में भी हम क्या करेंगे? पहले त्रिबंध को ही अंक देंगे। ऐसा नहीं है कि हम है ना पहले प्रतिस्थापी को नंबर दे देंगे और उसके बाद बॉन्ड को नंबर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इस नियम में भी हमको पहले ट्रिपल बॉन्ड को त्रिबंध को नंबर देना है, उसके बाद हम प्रतिस्थापी को नंबर देंगे, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ हम पेंटाइन बना रहे हैं, उस पेंटाइन के अंदर हमने 2 नंबर पे क्या दिया हुआ है?
ट्रिपल बॉन्ड दिया है और 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हम इधर से 1 2 3 4 5 देंगे तो वो 4th नंबर पे मेथिल आ जाएगा और सेकंड नंबर पे आपके क्या आ रहा है, आइन ग्रुप आ रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 की जगह हम 1 2 3 4 करके 2 को मेथिल और 3 को आयन समूह दे दें, ऐसा संभव नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, 2 को ही क्या देना पड़ेगा, इधर से देंगे हम, जिससे कि 2 को आयन त्रिबंध मिले और 4 को मेथिल समूह मिले। तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। इसी प्रकार से हम और भी अन्य बहुत से यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।